डियर स्टूडेंट्स, ये एम कॉम APST प्रीवियस की क्लास चल रही है। देखिए, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। उसको कहते हैं कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी एकीकृत वित्तीय लेखे। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इंक्लूड करते हैं। तो देखिए, कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाने का जो कंपनी एक्ट में प्रावधान है वो बाहर के कंट्रीज़ में तो है, इंडिया में भी इतना कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं कह सकते। फिर भी कुछ कंपनियां कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती हैं। तो अपने को एमकॉम के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें निश्चित रूप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक यूनिट है जिसमें कंसोलिडेट बैलेंस शीट और अकाउंट्स ऑफ लिक्विडेशन, ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और इसमें मैं आज कंसोलिडेट बैलेंस शीट के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, क्या होता है कि देयर आर टू सिचुएशन ऑफ कंपनीज। वन इज होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि कोई एक कंपनी जिसकी 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल किसी दूसरी कंपनी के पास है, तो जो दूसरी कंपनी है वो पहली कंपनी की होल्डिंग कंपनी कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक्स कंपनी के पास वाई कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर हैं। एक्स कंपनी के पास किसके? वाई कंपनी के। तो एक्स कंपनी तो क्या हो गई? होल्डिंग कंपनी। और वाई कंपनी क्या हो गई? सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी इसको कहेंगे हम। अब इसमें मेजर तो हम इसी पर पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, लेकिन एक और पॉइंट है इसमें होल्डिंग और सब्सिडरी का, कि यदि कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है या उनमें नियुक्ति का अधिकार रखती है, तो उसको भी हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। तो दो बेसिक पॉइंट है, राइट ऑफ कंट्रोलिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक एक्विजिशन ऑफ मोर देन 50% शेयर कैपिटल। देखिए, शेयर कैपिटल कौन सी? जो वोटिंग पावर वाली जो शेयर कैपिटल है उसको हम यहाँ ध्यान में रखते हैं। वोटिंग पावर यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो वोटिंग पावर होती हैं, उनके पास वोटिंग पावर होती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग पावर नहीं होती है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चाहे कितनी भी हो किसी कंपनी के पास, उससे उसका होल्डिंग या सब्सिडी होने का कोई महत्व नहीं है। महत्व है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का 50% से ज़्यादा भाग यदि किसी कंपनी के पास है तो वो होल्डिंग कंपनी है। तो होल्डिंग कंपनी को कंसोलिडेट बैलेंस शीट, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने होते हैं। देखिए, कंसोलिडेट जैसे पहले बता दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में हम हाउ टू प्रिपेयर कंसोलिडेट बैलेंस शीट एंड हाउ टू प्रिपेयर कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो कंपनी को दो तरह से कंसिडर कर सकते हैं। एक तो होली ओन्ड कैपिटल और पार्टली ओन्ड, पार्शियली या पार्टली ओन्ड कंपनी से। यदि मान लीजिए एक्स कंपनी के पास वाई कंपनी के सारे शेयर, 100% शेयर एक्स कंपनी के पास है वाई कंपनी के, तो एक्स कंपनी होली ओन्ड कंपनी कहलाएगी। और यदि सारे और यदि 50% से ज़्यादा है, यानी सपोज उसकी 1,00,000 शेयर हैं सब्सिडी कंपनी के और उसकी पे 51,000 या उससे ज़्यादा शेयर की होल्डिंग कंपनी के पास हैं, तो वो पार्टली ओन्ड या पार्शियल ओन्ड कंपनी कहलाएगी। तो ये भी आपको ध्यान से समझना, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी समझ के चलिए और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी लेके चलेंगे इसमें, ठीक है। तो आप यदि मान लीजिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डू बाय होल्डिंग कंपनी एंड व्हाट डू बाय सब्सिडरी कंपनी, क्या डिफरेंस है, इन सब में आप इस तरह की चीज़ें बता सकते हैं। अब देखिए, यहाँ हम दो तरह की कंपनी ले रहे हैं, होली ओन्ड कंपनी और पार्टली ओन्ड कंपनी। तो पहले एक क्वेश्चन लेते हैं होली ओन्ड कंपनी, यानी एक्स लिमिटेड में कोई भी एक एग्जांपल लिया, एक्स लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड के सभी शेयर हैं, 100% से एक्स लिमिटेड के पास हैं, तो एक्स लिमिटेड होली ओन्ड होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और वाई लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। इस तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं पर होली ओन्ड कंपनी के रूप में। ये बैलेंस शीट दे रखी है, होली ओन्ड कंपनी का हम क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक्स लिमिटेड है, ये वाई लिमिटेड है, ये बैलेंस शीट की फॉर्मेट है। इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख है,
एक्स कंपनी की 85 लाख है। रिजर्व सरप्लस के रूप में जनरल रिजर्व है 50,000, इसमें कोई जनरल रिजर्व नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटीज में 6% डिवेंचर्स हैं और ये 3 लाख के हैं, 2 लाख के हैं। और ट्रेड पेबल्स जो करंट लायबिलिटी है वो ये दे रखी है। और असेट्स के रूप में देखिए अब आप कि टेंजिबल नॉन एनसीए, देखिए क्वेश्चन बुक में मिल जाएगा आपको, लेकिन आप इसको जूम करके देखेंगे तो ये पॉइंट दिख जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा दूर से देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप जूम करेंगे तो एक एक वैल्यू दिख जाएगी आपको इसमें। नो एनसीए नॉन करंट असेट्स, इसमें टेंजिबल टीएफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, 3 तरह की ये फिक्स्ड एसेट्स हैं इसके पास। और एक है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, यानी शेयर्स इन वाई लिमिटेड होगा इसमें, शेयर्स इन वाई लिमिटेड, यानी एक्स के पास वाई लिमिटेड के शेयर्स हैं 5 लाख, इसकी कॉस्ट है। देखिए इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई कॉस्ट उससे फेस वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ये 5 लाख है, यानी वाई लिमिटेड की 5 लाख की कैपिटल, 5 लाख के 5 लाख, इसमें क्वेश्चन दे रखा होगा नंबर ऑफ शेयर्स, कोई मुझे ध्यान नहीं है ढंग से, तो ये 5 लाख ही है, 5 लाख की है और वैल्यू नहीं देखी तो पूरी की मानेंगे 5 लाख ही खरीदे हुए हैं, पूरी होली ओन्ड कंपनी है। यहाँ कहीं लिखा है इसमें कि एक्स मतलब एक्स लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड के सारे शेयर हैं, ठीक है। और फिर करंट एसेट है, एक्स लिमिटेड में इतनी है, वाई लिमिटेड में इतनी है। और ये लास्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, होली ओन्ड में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। यहाँ सबसे पहले ले लिया हमने शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ये हमने ले लिया यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड, ए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और इसमें इक्विटी शेयर है। देखिए अब एक्स लिमिटेड की जो शेयर कैपिटल है वो ही दिखानी है इसमें, वाई लिमिटेड जो सब्सिडरी कंपनी है यहाँ पर, आप देखो कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ लिखा हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शेयर्स इन वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड के शेयर इनके एक्स के पास, यानी एक्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और वाई लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किसे बनती है, होल्डिंग कंपनी की बुक्स में, तो होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल इसकी खुद की लेंगे, इसकी शेयर कैपिटल को यहाँ लेने की जरूरत नहीं होती है, ये 15 लाख यहाँ ले लिया हमने। फिर सेकेंड है रिजर्व सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए रिजर्व सरप्लस में फिर यहाँ कोई इसके रिजर्व सरप्लस नहीं है, इसके 50,000 है, मैं 50,000 यहाँ लिख रहा हूँ। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस कब हो सकता है कि जैसे मान लीजिए सपोज इन्होंने 5 लाख में शेयर खरीद रहे हैं, और जब हम सब्सिडरी कंपनी की नेटवर्थ निकालेंगे तो वो देखेंगे कितनी होगी। नेटवर्थ कैसे निकालेंगे कि टोटल एसेट 8,65,000, इसमें ये आउटसाइड लायबिलिटी 3,65,000 लेस करती, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा आएगा भी नहीं, केवल समझाने के लिए, इसलिए मैंने ज़्यादा स्टेप वाइज नहीं करा रहा हूँ। बाकी इस कंपनी का नेटवर्थ निकालें, किस कंपनी की नेटवर्थ निकालोगे, सब्सिडरी कंपनी की। सब्सिडरी कंपनी की टोटल एसेट कितनी है, ये 5 2 7 8,65,000, 8,65,000 में ये 3,65,000 आउटसाइड लायबिलिटी को लेस कर देंगे तो इस कंपनी की 5 लाख है और 5 ही इसकी कैपिटल है, तो ठीक है। तो 5 लाख की नेटवर्थ को 5 लाख में इन्होंने खरीद रखा है, इसका मतलब कोई प्रॉफिट कोई हो सकता है। यदि 5 लाख की जगह 6 लाख में खरीद रहे होते इसको, तो 1 लाख का कंपनी को नुकसान होता, उसको हम गुडविल के रूप में असेट्स में दिखाते। और ये इसकी कॉस्ट यदि 5 लाख की जगह ये 4 लाख की होती तो ये इस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होता, तो उसको हम कैपिटल जरूरी के रूप में यहाँ रिजर्व सरप्लस में कैपिटलिज्म के रूप में दिखाते हैं। देखिए अभी जो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, होली ओन्ड कंपनी केवल समझने के लिए, बाकी बेसिकली क्वेश्चन ऐसा आता भी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, लेकिन बस एक समझाने के लिए कि भाई सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी का किस तरह से कंसोलिडेशन होता है, ये मेरे को बताना है। एक तो शेयर कैपिटल को इसमें नहीं बोलना है, ध्यान रखिएगा, शेयर कैपिटल से चाहे होली ओन्ड हो या पार्टली ओन्ड हो, किसी भी केस में शेयर कैपिटल इसकी खुद की रहेगी। बाकी सब चीज़ें एज इट इज आ जाएगी, सब ऐड करते चलेंगे होल्डी ओन कंपनी में, और पार्टली ओन में सारी अलग अलग सिचुएशन है, मैं बताऊंगा किस तरह से क्या क्या चीज़ निकालनी होती है। तो यहाँ अपने रिजर्व सरप्लस के रूप में ले लिया, यहाँ ले लीजिए। सेकंड है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें 6% डिवेंचर, दोनों में 6% डिवेंचर है, दोनों की रेट अलग अलग होती है तो अलग अलग लिख देते हैं, क्योंकि दोनों में सेम है। तो 3 और 2 5, 5 लाख आप यहाँ लिख लीजिए, 5 लाख, ठीक है। और ट्रेड पेबल्स भी दोनों को ऐड कर देंगे। तीसरा है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी दोनों को पूरा ट्रेड टेबल लिख देना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 4,15,000 4 लाख और ये 15,000 ये इनका टोटल रहेगा, ये टोटल होगा। सेकंड असेट्स,
असेट्स में फर्स्ट ले लिया नॉन करंट असेट, इसमें फिक्स्ड असेट, टेंजिबल फिक्स्ड असेट, टेंजिबल फिक्स्ड असेट, और इसके अंदर भी लैंड एंड लेंगे। आप पूरा क्वेश्चन में जो फॉर्मेट दिया है उसी के अकॉर्डिंगली करना। थोड़ी स्पेस की कमी होती है, सारी चीज़ें बोर्ड में नहीं आ सकती, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखा हूँ। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 और 7 लाख, क्योंकि असेट सारी इसमें ऐड हो जाएगी। और ये प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ये 8 5 13 और फर्नीचर है, फर्नीचर है 80,000 और फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में है ये। और अब देखिए यहाँ इसके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, अब इसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। क्यों? इनकी जो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है इसी के बिहाफ पर हम सारी करंट एसेट को और फिक्स्ड एसेट को और लायबिलिटी को ले रहे हैं। जैसे हम सारी फिक्स्ड एसेट को और करंट एसेट को इंक्लूड कर लेंगे तो 8,65,000 एसेट में ऐड हो जाएंगे और हमने 3,65,000 लायबिलिटी में शो करते हैं। तो अल्टीमेटली 5 लाख की एसेट इंक्लूड हो जाएंगी। यहाँ एक तो कैपिटल को नहीं दिखाना इस कंपनी की, तो सब्सिडी कंपनी की तो कैपिटल को नहीं दिखाना, और होल्डिंग कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी है वो भी इसमें एसेट्स के रूप में नहीं दिखाना, इसलिए ये भी नहीं दिखाएंगे। अब दूसरा लीजिए करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट में दोनों को ऐड कर दीजिए 3,85,000, 3,85,000 और इस तरह से बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड में जाना चाहिए। और इस तरह से ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। तो होली ओन्ड कंपनी में बस 2 चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो इसकी कैपिटल को नहीं दिखाना और एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट पार्टली में भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन इसमें और दूसरी चीज़ आ जाएगी, वो तब पता होगा सबसे। असेट सारी एज इट इज ले लेंगे जितनी भी, बस इसमें इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना, बाकी सब चीज़ ले लेंगे। अब यहाँ बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है, जो कि इसकी 5 लाख की नेट वर्थ है, 5 लाख की इसकी शेयर कैपिटल है और 5 लाख में इसने खरीदा है, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है। यदि ये मान लीजिए इसकी परचेज कॉस्ट 5 लाख की जगह 6 लाख होती, 1 लाख ज़्यादा होती, क्योंकि नेटवर्थ 5 लाख है इसकी। नेटवर्थ जानते हैं आप, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी नेटवर्थ होती है। टोटल एसेट इस कंपनी के 8,65,000 है, इसमें से दोनों को आउटसाइड लायबिलिटी को लेस करेंगे 365 तो 5 लाख आती है। 5 लाख में ही इनकी परचेजिंग है, इसलिए कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। ये 5 लाख के ज़्यादा 6 लाख का पेमेंट कर रहे होते, इसमें 6 लाख का इन्वेस्टमेंट होता तो 1 लाख गुडविल के रूप में दिखा देते। और यदि 5 लाख की जगह 4,50,000 का यदि पेमेंट किया होता है इसमें, तो 50,000 को प्रॉफिट होता है, उसको हम कैपिटल के रूप में यहाँ इंक्लूड करते हैं। तो इसलिए इस तरह से भी तरह से बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको पास करा दिया है। पार्टली ओन कंपनी के लिए जो क्वेश्चन होगा वो कल नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।